Next is hierarchy of individual and organization related needs. According to this theory, the order of an individual and organizational need can be understood by the following example. अगर हम इंडिविजुअल नीड्स की बात करें, क्योंकि अगर हम मॉस्लो थ्योरी की बात करते हैं तो मॉस्लो थ्योरी में हम फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करेंगे, तो हर एक आदमी की फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है? हंगर, सांस लेना, ब्रेथ, वाटर, मीन्स इन चीजों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमने यही कहा था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स वो होती है जिनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इसको अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्टडी करें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? बेसिक सैलरी, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में तभी जुड़े रहोगे जब तक आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी एक फिजियोलॉजिकल नीड है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी चाहिए। ठीक है, सेकंड अगर हम आ जाए तो सेकंड कौन सी नीड थी हमारी? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या है भाई? मुझे एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम मीन्स मेरी जो खर्चे हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेरा मेंटेन रहे। हर किसी इंडिविजुअल की ये नीड है। लेकिन अगर अब इसी को ऑर्गेनाइजेशन से हम कंपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड नीड हायरार्की से इसको हम कंपेयर करते हैं, तो सेफ्टी नीड क्या है यहाँ पे? पेंशन प्लान्स, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को सेफ्टी देने के लिए, ओल्ड एज में सेफ्टी देने के लिए पेंशन प्लान्स देती है। ठीक है, जिससे वो अपने जिस एज में वो काम नहीं कर पाएंगे उस एज के लिए भी उनका इनकम सोर्स बना रहे। थर्ड आ जाता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? थर्ड लेवल की नीड क्या थी हमारी? सोशल नीड्स। सोशल नीड को हमारी पूरी करता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल नीड हायरार्की है। अब इसी को अगर बिजनेस के लेवल पे स्टडी करें कि बिजनेस लेवल के ऊपर हमारी सोशल नीड क्या होती है, कि जो कुलीग्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो। ठीक है, कोई लेग पुलिंग ना हो, एक अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट हमें मिले। ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर सकें। इसी तरीके से फोर्थ लेवल पे अगर हम जाते हैं, फोर्थ लेवल क्या था हमारा? एस्टीम। एस्टीम में मैंने क्या बात की थी कि रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसी नीड को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके देखें तो यहाँ पे क्या है? जॉब टाइटल। जॉब टाइटल क्यों? क्योंकि स्टेटस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किससे जुड़ा हुआ है? उसकी जॉब टाइटल से। ठीक है भाई, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर हो, उसके अंदर सुपरवाइजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, आप डायरेक्टर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आप क्या हो? उसी जॉब के साथ ही अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई है और जॉब के साथ ही रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन में नीड है दैट इज जॉब टाइटल, जो हमारी फोर्थ कैटेगरी की नीड को सेटिस्फाई करती है। और फोर्थ कैटेगरी की नीड कौन सी थी हमारी? एस्टीम नीड्स। ठीक है, तो जॉब टाइटल एस्टीम नीड का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जॉब टाइटल कौन सी नीड को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से पेंशन प्लान्स कौन सी कैटेगरी की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखने हैं। फिफ्थ इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अचीवमेंट ऑफ गोल्स मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें हमने यही कहा था कि हम जो करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमने टारगेट ईयरली प्लान्स के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं, या फिर हमने जो विजन सेट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, हम उसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो टाइमली अचीव होते रहे, ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। और इंडिविजुअल की नीड में क्या है? सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट मीन्स हमने अपने बारे में जो सोचा था कि मैं लाइफ में ये करूंगा वो हम कर पाए। ठीक है, तो दिस इज द हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल नीड। एक्चुअली ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के? मॉस्लोज नीड हायरार्की के। और मॉस्लो की नीड हायरार्की क्या कहती है कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है नीड को। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज हैं? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, social needs, esteem needs and self actualization needs. criticism, अब इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। इस थ्योरम को क्यों क्रिटिसाइज किया गया? इसमें अगर हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लें
तो महात्मा गांधी ने कभी भी सेफ्टी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने कभी भी स्टेटस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स वो लाइफ में जो करना चाहते थे उसको इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा खादी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, मीन्स अपने ड्रेसिंग सेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि मुझे इतने अच्छे कपड़े होने चाहिए कि लोग मुझे देखें, एक मेरा स्टेटस हो, सोशल नीड्स मेरी पूरी होए। ठीक है, सेफ्टी नीड मुझे मिले, मेरे आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, तो ऐसा उन्होंने नहीं डिमांड किया। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों की स्टडी की गई और उनमें क्या पाया गया कि जो कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे चले जाते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे हैं उनके लिए सोशल नीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई मेरी फैमिली मेरे से हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी हो या ना हो, सोशल नीड मेरी पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम कुछ पॉइंट्स पे फिट नहीं बैठती। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया, मोस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज नॉट परमानेंट, दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है वैसे ही ये थ्योरम भी चेंज हो जाती है, ये फिट नहीं बैठती। ठीक है, जैसे अभी हमने महात्मा गांधी का लिया था तो नहीं फिट बैठी उनके ऊपर। इसी तरीके से इट इज नॉट नेसेसरी दैट द नीड ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट ए टाइम, क्योंकि इसमें थ्योरम में अजम्पशन में क्या कहा गया था कि जब आप फर्स्ट लेवल नीड को सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप किस पे जाते हो, सेकंड पे। फिर आप जब सेकंड को सेटिस्फाई कर लेते हो कुछ हद तक, एक मिनिमम लेवल तक, तो हम किस पे जाते हैं, थर्ड स्टेप पे। ठीक है, जैसे फूड की मेरी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो गई, अब मुझे पता है कि मेरे पास इतनी इनकम है कि मैं मेरी फूड जो है वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे फूड मिलता रहेगा, तो एक मिनिमम लेवल जो है वो अचीव हो गया। इसके बाद क्या है, मैं सेकंड लेवल पे गई, सेफ्टी नीड्स, भाई अब मुझे सेफ्टी चाहिए। फिर मैं थर्ड लेवल पे गई, सोशल नीड्स, भाई मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, क्रिटिसाइज क्यों किया गया इसको, भाई एक टाइम पे एक ही नीड स्ट्रांग नहीं होती। क्यों स्ट्रांग नहीं होती, भाई मेरे माइंड में सेफ्टी भी चाहिए मुझे और फूड भी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं एक बार तो खाना खा लिया लेकिन मेरे पास सेफ्टी है ही नहीं, ठीक है, कोई भी मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई डिजीज हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी सभी नीड्स एक साथ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार हम उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर असाइन नहीं कर सकते कि फर्स्ट मेरी ये नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड मेरी ये नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसा कोई ऑर्डर हम डिसाइड नहीं कर पाते कई बार, तो सारी ही नीड्स जो है वो इंपॉर्टेंट लगती है हमें। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया थ्योरम को।